नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करेंगे आर्यन खान के केस में एनसीबी की कार्रवाई को लेकर, जो महाराष्ट्र सरकार भी अब एनसीबी के खिलाफ उतर गई है उस पर। तो बातचीत ऐसी है कि नवाब मलिक जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और ट्वीट क्या कर रहे हैं? एनसीबी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि एनसीबी की जो कार्रवाई इन दिनों चल रही है आर्यन खान के ऊपर, वो कार्रवाई न्याय संगत नहीं है। उन्होंने एनसीबी के कुछ लोकल अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं वहाँ पर, उनके ऊपर सवाल उठाए हैं, उनके संबंधों पे सवाल उठाए हैं। उनको लगता है कि कुछ ऐसे लोग एनसीबी से जुड़े हो सकते हैं या जुड़े हैं, जिनके जुड़े होने के कारण एनसीबी की अपनी निष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगती है। जिस दिन आर्यन खान को क्रूज से उठाया गया था, उसके बाद से ही लगातार नवाब मलिक भी सक्रिय हैं और उसके बाद बॉलीवुड के बहुत सारे लोग सक्रिय हुए। अब चूंकि सरकार इसमें सक्रिय हो गई तो थोड़ी सी बात बदल रही है, क्योंकि एनसीबी अगर कोई कार्रवाई कर रही है और इसमें अगर किसी राज्य सरकार को दिक्कत हो जाए या किसी राज्य सरकार के लोग उस पर सवाल उठाएं, तो थोड़ा सा इस मामले में अब न्याय होगा कि अन्याय होगा, ये थोड़ा सा सवाल उठना लगता है। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो न्याय और अन्याय की बीच की लकीर है वो कहीं पार ना हो जाए। यहाँ थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार खुद इस मामले में एनसीबी के खिलाफ दिखती हुई, माने उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो एनसीबी की कार्रवाई के खिलाफ है। आर्यन के पक्ष में बहुत ज़्यादा खुल के न भी बोले, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के अंदर ऐसी सुगबुगाहटें हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो एनसीबी के विरोध में कुछ बातें कह रहे हैं। एनसीबी, महाराष्ट्र के सीएम के बयान भी ऐसे दिखते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो एनसीबी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है या उससे खुश नहीं है। तो देखिए, एनसीबी की कार्रवाई एक तरह से कहना चाहिए कि अभी इन दिनों जो शुरू हुई है वो कई सारे सवाल भी खड़े करती। देखिए, सुशांत राजपूत केस जब शुरू हुआ था तब एनसीबी लगातार सक्रिय हुई, बॉलीवुड में सारे लोगों के ऊपर फिर उंगलियां उठने लगी। एक तरह का परसेप्शन क्रिएट हो गया देश भर में कि बॉलीवुड यानी नशेड़ियों का गैंग। लोग ऐसा समझने लगे कि बॉलीवुड में ज़्यादातर लोग नशा करते हैं, कुछ इसी तरह के नशेड़ियों के संपर्क में रहते हैं। लेकिन ये बात भी सही नहीं है। बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को इस बात से बहुत परेशानी हुई, उनको बहुत अखरा कि लोग इस तरह से कैसे बॉलीवुड को बदनाम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हज़ारों लोग हैं। उसमें हो सकता है कुछ 10, 20, 100, 50 लोग अगर नशेड़ी हों या नशे के कारोबार से जुड़े हों, तो इसका मतलब पूरे बॉलीवुड को तो बदनाम नहीं किया जा सकता। और ये इस बात को लेकर बॉलीवुड के लोग लगातार अपनी बातें रखते रहे हैं, मुखर रहे हैं, विरोध करते रहे हैं कि इस तरह से परसेप्शन न बनाया जाए कि पूरा बॉलीवुड नशे के जाल में है। तो ठीक है, वो एक परसेप्शन तो बन गया था, लेकिन और ये भी सही है कि पूरा बॉलीवुड नशे के जाल में नहीं है। लेकिन अब ये जो एनसीबी ने कार्रवाई की सुशांत राजपूत केस में, वो कार्रवाई को अंजाम तक अभी तक नहीं पहुंचा पाए। परसेप्शन जरूर बनवा दिया कि देश भर में कि बॉलीवुड में मैक्सिमम लोग इस तरह की गतिविधियों में हैं, लेकिन अंजाम अभी तक पता नहीं। अब एक नया पंगा ले लिया है ये आर्यन खान के केस में। अब इसमें भी तरह तरह की बातें हो रही। कभी वो व्हाट्सएप चैट को दिखाना चाहते हैं, कभी और कोई सबूत, उनके पास कोई सबूत है नहीं है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कभी कहते हैं कि इंटरनेशनल तार जुड़े हुए हैं आर्यन केस में, कभी कहते हैं व्हाट्सएप पे उनके पास चैट के कुछ रिकॉर्ड हैं जिनसे पता चलता है। क्या रिकॉर्ड हैं, किस तरह की चीज़ें, वो तो खैर अदालत में वो सामने आएंगी। वो चीज़ें अदालत की बात है, न्याय तो अदालत को ही करना है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार एनसीबी का विरोध करने के लिए और जिस तरह से इसमें इस पूरी कार्रवाई के विरोध में खड़ी होती नजर आ रही है, ये थोड़े से सवाल खड़े करती है। ये ठीक है, किसी निर्दोष का साथ देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। किसी निर्दोष को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, ये भी बहुत सही है। और निर्दोष के पक्ष में सरकारें खड़ी हो जाए, बिल्कुल ठीक है, खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये निर्दोष के पक्ष में खड़ा होते होते कहीं अपनी सीमाओं को, अपनी मर्यादाओं को लांघ तो नहीं रहे हैं। कुछ दिनों से देश के अंदर ये देखा गया है कि संवैधानिक संस्थाएं, खासकर अगर वो विरोधी दलों की सरकार हो जहां पर, तो वहां पर संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक मर्यादाओं को, संघीय ढांचे को तोड़ने की कोशिश होती है। ये बात ठीक नहीं है।
तो हम ये उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार जरूर, अगर आर्यन निर्दोष है, जरूर बचा ले उसको। एनसीबी के लोग अगर उसके खिलाफ गलत ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल उसकी आवाज़ उठाए, उसके खिलाफ बात करे, उन लोगों को बेनकाब करे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये भी देखे कि कहीं वो संवैधानिक जो मर्यादा है, जो लाइन है, उसको क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। तो आज इस शो में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार।